दोस्तों लड़के ने लड़की के दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए ट्रेन में लगाया ऐसा दिमाग जिससे कि हर कोई ट्रेन में देखता ही रह गया। लड़की को इसकी भनक भी नहीं लगी और लड़के से प्यार करने लगी। आखिर लड़के ने ऐसा क्या किया उस लड़की के साथ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। तो शायद आपने कभी अपने दिमाग में ऐसे चीजें सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसा। एक लड़का ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर करते हुए जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है, तब उस स्टेशन पे एक लड़की उसी ट्रेन के उसी स्लीपर कोच में चढ़ती है। लेकिन लड़की काफी घबराई हुई नजर आ रही थी और गेट के पास वाले सीट पर जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है। फिर लड़की को ऐसे देखकर लड़के को थोड़ा अजीब लगा। फिर लड़के ने अपने मन में सोच लिया कि शायद उस लड़की के पास टिकट नहीं है, जब भी वो लड़की डरी हुई घबराई हुई ऐसी बैठी है। फिर लड़के ने चाहा लड़की से बात करने के लिए, लेकिन इस परेशानी में लड़की कुछ गलत ना समझ बैठे लड़के को। फिर लड़का चुपचाप अपने सीट पर बैठकर देखने लगा और लड़की की माथे पर सिकन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर लड़के ने ठान लिया कि मैं इसकी मदद करके रहूंगा। उतने में ट्रेन उस स्टेशन से खुल जाती है, लेकिन लड़की की घबराहट खत्म नहीं होती है। उस स्टेशन से ट्रेन को थोड़ी देर चलने के बाद ही उस स्लीपर कोच में टीटी आ जाता है। फिर टीटी को जैसे लड़की ने देखा ऐसा लगा कि वो रो ही पड़ेगी। फिर लड़के ने जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी में खो जाए उससे पहले कि वीडियो को लाइक कर दें, और ट्रेन में ऐसे और यूनिक लव स्टोरी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे टीटी लड़की के पास पहुंचता है टिकट मांगने के लिए, तो लड़की ने बोला कि मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास जनरल का टिकट था। जनरल में काफी भीड़ होने की वजह से मैं उसमें चढ़ नहीं पाई, इसलिए यहाँ पर आ गई। फिर टीटी ने उससे परेशान करते हुए पेनल्टी भरने के लिए बोला और लड़की और घबरा गई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और यह सब चीजें देखकर लड़के को मनी मन काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे टीटी ने पेनल्टी की बात कही, लड़की घबराते हुए टीटी से बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फिर 100 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। फिर टीटी किसी तरह लड़की से 100 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। अब लड़की और परेशान हो जाती है। यह सब लड़के को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर लड़का सोचने लगता है कि शायद इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो और घबराई हुई है। तभी लड़की ने किसी को फोन किया और बोला कि दिल्ली स्टेशन पर किसी से पैसे भिजवा दो, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। यह बात सुनकर लड़के के मन में और परेशानी बढ़ गई। फिर लड़का सोच में पड़ गया कि मैं इस लड़की को कैसे मदद करूं, क्योंकि अगर सामने से मैं जाकर कुछ कहता हूं तो लड़की मुझे कुछ गलत ना समझ ले। फिर लड़के ने ठान लिया उसकी मदद करने के लिए। लड़के ने एक पेपर उठाया, उसमें 500 रुपए डालकर उस पेपर पर कुछ लिखा और उतने में एक चाय वाला आ गया। फिर उसने चाय वाले को बोला कि आप यह ले जाकर उस लड़की को दे आओ, लेकिन लड़की को कुछ मत बताना कि किसने दिया है। फिर चाय वाले ने ऐसा किया। लड़की चाय वाले से यह पेपर लेते हुए थोड़ा परेशान लग रही थी, शायद सोच रही थी कि इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है। फिर जैसे उसने वो कागज खोलकर देखा तो उसमें 500 रुपए, उस कागज में कुछ लिखा भी था। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ, तुम काफी परेशान लग रही हो और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो, इसलिए मैं किसी और से भिजवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी खुशी देख सकूं। और तुम इस पैसे को एहसान के तौर पर मत देखना, मैं बस इंसानियत के तौर पर मदद किया हूं, आप मुझे गलत मत समझना। नीचे मैंने अपना एड्रेस भी लिखा है, आप जब चाहो पैसे लौटा सकते हो, लेकिन सच बताओ मैं नहीं चाहता कि आप इस पैसे को लौटाओ। उस पेपर पर इतना लिखा था। फिर लड़की के फेस पर स्माइल आई। फिर लड़का यह देखकर काफी खुश हुआ। फिर लड़का सो गया। जब सुबह उठकर देखा तो लड़की वहां नहीं थी, वो उस ट्रेन से जा चुकी थी। लेकिन उस सीट के गैप में लड़के को एक कागज दिखा, जिससे लड़का जाकर उठाया और उसको खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि शुक्रिया, आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती मैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था, मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, इसी कारण मैं जल्दबाजी में आई हूँ। आपके इस मदद के कारण मैं अपनी माँ को लास्ट टाइम देख पाऊंगी। आपके पैसे को जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूंगी। फिर लड़के का स्टॉप आ गया, लड़का उस ट्रेन से उतर गया। फिर लड़के ने जो एड्रेस दिया था वहां पर रोजाना पोस्टमैन से जाकर पूछता था कि क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है, और ना जवाब सुनकर निराश होकर वहां से चला जाता था। काफी लंबे इंतजार के बाद जैसे लड़का पोस्टमैन से पूछता है, वैसे लड़के को एक चिट्ठी मिलती है। यह देखकर लड़का काफी खुश हो जाता है। फिर चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है और उसमें लिखा था कि आपके दिए हुए पैसे लौटाना, लेकिन चिट्ठी के साथ नहीं, आपसे मिलना है। मिलने का पता नीचे लिख रही हूँ, वहां पर मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर उन दोनों की लव स्टोरी ऐसे शुरू हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिला है जरूर बताना। क्या आपने कभी ट्रेन में किसी का मदद किया है? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।